क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। आतंबने परमात्मा हो, शांति सारे देश में, देश ना सर्वोदय, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। देखिए, कविवर भागचंद जी की अपूर्व रचना सत्ता स्वरूप। सत्ता स्वरूप के प्रकरण में 51 बोलों की हम आप लोगों ने 2-3 दिन पहले स्वाध्याय अभ्यास किया था, सामान्य परिचय प्राप्त किया था। सहज ही उसमें 51 बोल के अंत के जो 9 बोल हैं, जो पर्याय के 9 बोल हैं, उनसे संबंधित मुझे सहज विचार हुए कि क्यों न पर्याय से संबंधित जिनागम में सर्वत्र जो बहुत व्यापक विषय है उसका स्वाध्याय अभ्यास क्यों न किया जाए। केवल पर्याय मात्र क्षणिक होती है, अनित्य होती है, विनाशिक होती है, उत्पाद और व्यय रूप होती है, अधिक से अधिक जन्म क्षण में उत्पन्न होती है, स्वाधीन होती है, द्रव्य की भी उसे राह देखना नहीं पड़ता है। ये सारी जो चर्चा हम आप लोग करते हैं ये बहुत ऊपर ऊपर की स्थूल चर्चा है। किसी भी विषय की गहराई में जब जाते हैं तो उसका एक विराट स्वरूप हम आप लोगों की दृष्टि में आता है। आप जानते हैं, विगत 2 दिन का जो स्वाध्याय अपना हुआ है, कल का स्वाध्याय जिसमें मैंने सत्ता स्वरूप के 51 बोल के अंतर्गत आए हुए जो 9 नाम है पर्याय के, 9 संज्ञाएं, उनके बारे में बात की थी। केवल नाम की ही चर्चा हम आप लोगों ने कल के स्वाध्याय में की है। आगे शास्त्रों में, आगम ग्रंथों में प्रसिद्ध जो नयों पर्यायों के 9 ग्रुप मैंने आपको बताए थे, केवल नाम, जिनमें 9 ग्रुप में युगल थे, जो जोड़े थे, 9 जोड़े, मतलब 18 वो हो गए। और फिर काल की अपेक्षा से 4 भेद बताए थे। अभी अभी अपन लोग दोहराएंगे उसको 2 मिनट में। तो कुल मिलाकर के हम आप लोगों ने 31 मुख्य भेदों की तो चर्चा सामान्य रूप से कल की है, लेकिन जब उनके प्रभेदों में हम आप लोग आगे डुबकी मारते हैं तो कम से कम हम आप लोगों के सामने और 30-40 भेद प्रभेद सामने आकर के खड़े होते हैं। अबे वस्तुनिष्ठ तत्व निर्णय जब करना होवे तो
गहराई से तो समझना ही चाहिए। उसके बिना न विषय की महिमा आती है और न विषय की गंभीरता ख्याल में आती है। इसी पवित्र अभिप्राय से कम यह विषय हम आप लोगों के अवग्रह का तो विषय बने, कम से कम थोड़ी सी ईहा तो उत्पन्न था। ईहा से तात्पर्य इच्छा, जानने की, समझने की, मूल में से पढ़ने की कुछ जिज्ञासा, इच्छा, अभिलाषा, कम से कम उतनी तो पैदा होवे तो भी अपना श्रम सार्थक है। इसी उद्देश्य से इन भेद प्रभेदों से संबंधित हम आप लोग अपनी बुद्धि प्रमाण थोड़ा सा परिचय प्राप्त करना चाहेंगे। मैंने आपसे कहा था 3 दिन के स्वाध्याय में पर्याय से संबंधित विषय को हम आप लोग समेटेंगे, बराबर। असल में तो पर्याय का सही सही भेदों की चर्चा और आज प्रभेदों की चर्चा हम आप लोग कर रहे हैं। ये 2-3 दिन का विषय नहीं है। ये कम से कम घंटा 1.5 घंटा रोज बैठे और 5-6 दिन अभ्यास बहुत गहराई से करें तो ये विषय समझ में आवे, ऐसा है। क्योंकि आज जो मैंने इन भेदों के प्रभेदों की लिस्ट बनाई है वो कम से कम 35 स्लाइड्स में उनका संग्रह मैं कर पाया हूँ और भी 10-12 स्लाइड्स इसके बाकी। मतलब ये पूरा का पूरा विषय, पर्यायों से संबंधित पूरा का पूरा विषय कम से कम 70-80 पृष्ठों में, 70-80 स्लाइड्स में, उदाहरण तो मैंने इसमें दिए ही नहीं है, केवल नाम भर, नाम की ही लिस्ट दी है। यहाँ फिर उसकी चर्चा करेंगे तो फिर आप लोग अपने हिसाब से नोट करेंगे, क्योंकि न हम आप लोगों के पास इतना समय है। ये कम से कम 8-10 दिन तो मटेरियल तैयार करने में लग जाए अपने, इतने आगम प्रमाण ढूंढना, हाँ, इतने ग्रंथों का आलोड़न करना, संकलन करना, उनको व्यवस्थित क्रम में बिठाना, तो ये बहुत श्रम साध्य कार्य है। ये जितना अपन समझते हैं उतना कम नहीं है, ये सरल काम नहीं है। और हम आप लोग तो रहे गृहस्थ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हाँ, दिन भर की आजीविका हो, दिन भर की नौकरी हो, हाँ, घर परिवार हो, तो इनमें से ये समय निकालना और ये सब मटेरियल तैयार करना, ये तो अपनी एक अंतर मन की भावना होती है, इसलिए पहुंचने का मन करता है। बाकी तो जरा सा भी आत्मविश्वास यदि दिख जाए तो इसमें कोई हाथ ही नहीं डाले। जैसे अभी मैं आपको चित्र यहाँ सामने दिखाऊंगा आपको, तो आपको इसकी विराटता ख्याल में आएगी आपको। हाँ, जितना भी मैंने आप लोग अभी बनाया है वो सारा का सारा मैं पिक्चर आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, चर्चा के साथ, स्वाध्याय के साथ, तो इसकी गहराई आप लोगों को समझ में आएगी। हाँ, 1-2 पार्ट तो मैंने छोड़ दिया है इसके, कि फिर आगामी सप्ताह में हम आप लोग जब लेंगे, लेकिन अभी तो भेदों की चर्चा और प्रभेदों की चर्चा में हम आप लोग अब अवगाहना करते हैं। हाँ, डायरी और पेन अपने पास रखिएगा, और जब जब भी मैं जिन जिन भेद प्रभेदों की बात करूंगा उनके साथ कोई उदाहरण वगैरह दूंगा तो मेरे बिना कहे आप लोग उसे लिख करके रखेंगे, उसका आप उल्लेख अपनी डायरी, अपने नोटबुक में जरूर करें, जिससे कि आपको उस विषय की गहराई जितनी भी समझ में आवे उतनी समझ में आवे। ठीक है, तैयार है सभी? चलिए। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एक मध्य मंगलाचरण मैंने किया,
वैसे प्रारंभ का तो आदि मंगल तो हम आप लोगों ने किया ही है, लेकिन फिर एक बार मध्य मंगलाचरण के माध्यम से हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रारंभ तो यहीं से करेंगे हम आप लोग, पर्याय जो कल भी हम आप लोगों ने यहीं से प्रारंभ किया था। अपना मूल विषय चर्चा का जो मूल प्रमेय है वो पर्याय है। पर्याय से संबंधित हम आप लोग चर्चा कर रहे हैं, बराबर। पर्याय से संबंधित जब चर्चा अपनी हो रही है तो आप लोग जानते ही हैं, कविवर भागचंद जी कृत सत्ता स्वरूप में समागत पर्याय के 9 प्रकार, बराबर। वे कौन से 9 प्रकार? केवल हम आप लोग नामों का उल्लेख करते हैं, जो कल भी किया था। द्रव्य पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, बराबर। आगे स्वभाव अर्थ पर्याय, शुद्ध अर्थ पर्याय, अशुद्ध अर्थ पर्याय और असमान जातीय पर्याय। ये 9 नाम 9 संज्ञाएं वहां सत्ता स्वरूप ग्रंथ में आए हुए हैं। मतलब 51 बोलों में से ये केवल 9 बोलों की बात कर रहे हैं अपन पर्याय से संबंधित। बाकी के सारे तो हम आप लोगों ने देख ही लिए हैं। अब देखिए ये 9 हो गए सत्ता स्वरूप के अंतर्गत आई हुई पर्याय। अब आप जानते हैं मैंने 3 टेबल आप लोगों को बताए थे। जैसे पर्याय, तो पर्याय में क्या है? पर्याय से संबंधित 2 प्रमुख भेद है, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय। मतलब द्रव्य द्रव्य मिलकर के बनी हुई जो पर्याय, एक से अधिक द्रव्यों की बनी हुई जो पर्याय, जैसे अनेक परमाणुओं का पिंड जो स्कंद कहलाता है, वैसे ही अनेक द्रव्यों की मिली हुई, अनेक द्रव्यों से मिली हुई जो पर्याय बनती हैं वह द्रव्य पर्याय कहलाती है। उनके भी 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं, व्यंजन द्रव्य पर्याय और अर्थ द्रव्य पर्याय। ठीक है। गुण पर्याय, तो अनेक गुणों की जो पर्याय है वो व्यंजन गुण पर्याय और अर्थ गुण पर्याय। तो दोनों द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, इन दोनों पर्यायों के भी और 2 भेद प्रभेद है। द्रव्य पर्याय और इन दोनों पर्यायों के भी ये 2 और पर्यायों के नाम कल भी हम आप लोगों ने देखे। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, अब पर्याय के दूसरी अपेक्षा से 2 भेद किए जाते हैं। कौन से? व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, जो इससे पहले के टेबल में हम आप लोगों ने देखा। तो व्यंजन पर्याय के 2 प्रकार, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। तो द्रव्यों की बनी हुई जो पर्याय वो वहां व्यंजन पर्याय के अर्थ में, और उसी प्रकार गुण गुण के बीच में जो बनी हुई पर्याय वो भी व्यंजन पर्याय के। मतलब व्यंजन पर्याय में भी द्रव्य पर्याय गुण पर्याय, और अर्थ पर्याय में भी द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, बराबर। इनकी सब चर्चा आगे आएगी, मैंने जैसे आपको कल भी कहा था। अब देखिए पर्याय है सेंटर में, और पर्याय के 4 मुख है समझो। जैसे समो शरण में तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं, और समो शरण में 4 दरवाजे होते हैं, 4 मुख्य द्वार होते हैं, जहां से भव्य जीव अंदर आते हैं। तो यहाँ भी देखिए आप द्रव्य के माध्यम से जाओ, गुण के माध्यम से जाओ, व्यंजन के माध्यम से जाओ अथवा अर्थ के माध्यम से जाओ, पर्याय तक पहुंचना है। कहने का मतलब द्रव्य की तरफ से पर्याय की पहचान, गुण की तरफ से पर्याय की पहचान, व्यंजन की तरफ से पर्याय की पहचान और अर्थ की तरफ से पर्याय की पहचान। ये 4 द्वार हैं, 4 मुख्य द्वार हैं जो हमें पर्याय का परिचय कराते हैं, बराबर। तो पर्याय को समझने के लिए, पर्याय की समझ संपादित करने के लिए हम आप लोगों को ये 4 माध्यम है, द्रव्य अर्थ गुण और व्यंजन, अथवा द्रव्य गुण और व्यंजन और अर्थ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अपना ये नया विषय, नया प्रकरण नए सिरे से आज प्रारंभ कर रहे हैं। क्या है ये विषय? देखिए पर्याय के प्रमुख भेद। कौन से प्रमुख भेद?
जो कल मैंने आपको नाम सुनाए हैं, अभी भी मैंने शुरुआत में भी आपको बताया 31 भेद। देखिए कौन कौन से हैं। द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अब पर्यायों के इस प्रकार के भी ग्रुप किए जाते हैं, शुद्ध पर्याय, अर्थ पर्याय, अशुद्ध पर्याय, बराबर, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। पांचवा एक ग्रुप है कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। इनकी तो मैंने कल चर्चा भी की है थोड़ी सी सांकेतिक भाषा में, नियम सार में, 15वीं गाथा में वगैरह ये विषय आता है। आगे के 4 ग्रुप क्रमभावी पर्याय और सहभावी पर्याय। पर्यायों को प्रायः क्रमभावी और सहभावी, इनका भी मैंने कल स्पष्टीकरण किया है, फिर भी आगे अपन जब करेंगे विस्तार से। स्व पर्याय और पर पर्याय, देखिए ये भी पर्यायों के ऐसे भेद हैं, स्व पर्याय और पर पर्याय, बराबर। अब 8वां भेद प्रभेद है आदिमान पर्याय और अनादिमान पर्याय। बहुत सुंदर भेद प्रभेदों का विभाजन है, आदिमान पर्याय और अनादिमान पर्याय। 9वां भेद प्रभेद है ऊर्ध्व पर्याय और तिर्यक पर्याय। देखिए ऊर्ध्व पर्याय और तिर्यक पर्याय, ये भी प्रवचन सार का बहुत सुंदर गंभीर विषय है। तो 9 ग्रुप तो ये हो गए, हर एक में 2-2 हैं, तो 9 2 18 हो गए। तो 18 नामों के संदर्भ में कल हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। ये 10वां एक मैंने काल अपेक्षा से 4 प्रकार बताए थे, सादी शांत पर्याय, सादी अनंत पर्याय। तो देखिए जिस पर्याय की आदि तो है और अंत भी है, जैसे हर पर्याय मात्र सादी शांत है, कोई भी पर्याय आप सम्यक लो चाहे मिथ्या लो। दूसरा जो वेद है सादी अनंत, हाँ, अनादि से है नहीं, वो उसकी प्रारंभ है, उत्पन्न होती है लेकिन अनंत काल रहती है। इनकी भी अलग अलग विवक्षाएं जनागम में प्रसिद्ध है, हाँ, बराबर। जैसे केवल ज्ञान को भी सादी अनंत पर्याय कहते हैं, जबकि केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय है, वो भी सादी शांत है, लेकिन अपेक्षाओं की बात है। ऐसे ही अनादि शांत पर्याय, कल मैंने आपको भव्य जीव की अपेक्षा से कहा था। संसार की पर्याय अनादि से है, संसार की पर्याय अनादि से है, लेकिन भव्य जीव की अपेक्षा से उसका अंत भी आता है, कभी ना कभी विवाह का अंत भी आता है भव्य जीव की अपेक्षा। अनादि शांत। और चौथा भेद है अनादि अनंत, जैसे अभव्य जीव है समझो आप, अब मिथ्यात्व अज्ञान आदि अनादि से हैं और अनंत काल तक बने ही रहेंगे, तो अनादि अनंत, इस प्रकार से भी हम आप लोग समझ सकते हैं। ये सब भेद प्रभेदों में हमें समझने चाहिए। तो 9, 18 और 4 इस प्रकार के ये हम आप लोगों ने 31 भेद प्रभेदों की चर्चा यहाँ कल की थी। अब आगे देखिए, ये भेद हो गए जो अभी तक हम आप लोगों ने पढ़े हुए सारे भेदों की बात हुई। अब बात हम आप लोग कर रहे हैं एक स्टेप आगे की, कि पर्याय के प्रभेद। देखिए भेद अलग और प्रभेद अलग, इस बात को समझना बहुत मार्मिक बात है। जैसे हम आप लोग कहते हैं द्रव्य, तो कहते हैं द्रव्य के भेद कितने, तो कहते हैं द्रव्य के 6 भेद। ओके, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। फिर जीव के प्रभेद, जीव द्रव्य के प्रभेदों में हम अंदर में घुसते हैं, जैसे संसारी हैं, मुक्त हैं, बराबर। फिर संसारी में भी त्रस है, स्थावर है। फिर त्रस में भी 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, 4 इंद्रिय हैं, बराबर। असंगी पंचेंद्रिय हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, ये सब त्रस में आएंगे। स्थावर में पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक, इस प्रकार से अंदर 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 जितने भी प्रभेदों में उतरते हैं उनको पेटा प्रकार भी बोलते हैं, तो उनको कहते हैं प्रभेद। तो मुख्य होते हैं भेद, और उनके फिर जो है उप जो भेद होते हैं वे सब प्रभेद कहलाते हैं। उन प्रभेदों से संबंधित हम आप लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो वही जो मैंने आपको 9 ग्रुप जो बताए थे, उन 9 ग्रुप से संबंधित एक एक की बात करेंगे। देखिए अब वो 9 ग्रुप में सबसे पहला कौन सा था आपको पता होना चाहिए, ये याद रखें आप लोग, तो ये विषय
दिमाग में उतरेगा। देखिए, सबसे पहला इसका भेद प्रभेदों में जो मूल विषय है जिसकी चर्चा हम आप लोग कर रहे हैं, यह उसमें द्रव्य पर्याय और दूसरा है इसमें गुण पर्याय। बराबर, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, ये मूल में दो भेद हैं। पहला ग्रुप है ये, मतलब पर्याय के 9 ग्रुपों में सबसे पहला वाला ग्रुप कौन सा है? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। अब इसकी अपन लोग चर्चा करते हैं, बहुत एकाग्रता से सुनना आप। ये सारा विषय जो है प्रवचन सार के आधार से, पंचास्तिकाय के आधार से और पंचाध्यायी के आधार से, आलाप पद्धति के आधार से, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नई चक्र के आधार से हम आप लोग कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे हवा में अपन लोग बातें नहीं कर रहे हैं, ये सब आगम प्रमाण है ठोस, तब इस विषय को हम आप लोग यहाँ ले पा रहे हैं। प्रवचन सार की 93 नंबर की जो गाथा है, 93 नंबर की गाथा, उनमें इनकी चर्चा की गई है। यही जो दो भेद हैं, पर्यायास्तु द्रव्यात्मकाः अपि गुणात्मकाः अपि, ये 93 नंबर की गाथा, उसमें भी तत्व प्रदीपिका जो आचार्य मृत चंद्राचार्य देव की जो टीका है, उस टीका में ये बात ली गई है कि पर्याय द्रव्य रूप भी होती हैं और गुण रूप भी होती है। मतलब गुणात्मक भी पर्याय होती हैं, द्रव्यात्मक भी, मतलब द्रव्य द्रव्य से बनी हुई पर्याय भी पर्याय कहलाती हैं, और गुण गुण से बनी हुई पर्याय भी पर्याय कहलाती है। इस प्रकार से पर्याय दो प्रकार की हैं, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। यही बात पंचास्तिकाय की 16वीं गाथा में भी आगम प्रमाण के रूप में हम देखें, अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की जो कारणभूत ऐसे द्रव्य पर्याय, जैसे देखिए गुजराती में जो ये ऊंधियू जो सब्जी कहते हैं ना, ऊंधियू सब्जी जो होती है, और इसमें देखो अलग अलग सब्जियां मिल करके एक सब्जी बनी है। अब उसमें समझो एक उदाहरण के रूप में कोई भी हम आप लोगों ने दाल भी डाला है, तो वो दाल जो है वो स्वतंत्र एक अपने आप में एक सब्जी का भाग है। कोई भी एक सब्जी आपने समझे टिंडोरे भी उसमें डाले हैं, तो टिंडोरा जो है अपने आप में स्वतंत्र सब्जी है, फिर भी उन अनेक सब्जियों से बनी हुई भी एक सब्जी कहलाती है, जिसे अपन ऊंधियू कहते हैं। अब एक सब्जी भी है और अनेक सब्जियां भी उसमें है। इसी प्रकार अनेक द्रव्यों की बनी हुई जो एक पर्याय, उसे कहते हैं द्रव्य पर्याय। बराबर, और गुण पर्याय अनेक गुणों से बनी हुई जो एक पर्याय है वो गुण पर्याय। इस प्रकार से ये प्रवचन सार और पंचास्तिकाय में ये विषय लिया है। आगे प्रवचन सार जो है, प्रवचन सार, इसमें 92 नंबर की गाथा में भी एक बहुत सुंदर बात आती है कि द्रव्य के जितने भी प्रदेश रूप अंश हैं, ये बहुत मार्मिक बात है। द्रव्य के एक एक प्रदेश जो हैं, असंख्यात प्रदेश जीव के, बराबर, उसी प्रकार पुद्गल के अनंत प्रदेश हैं, परमाणु का एक प्रदेश है, धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, कालाणु का एक प्रदेश है। तो प्रदेश प्रदेश जो अंश है वो भी पर्याय कहलाती है। तो उतने वे सब नाम से द्रव्य पर्याय है, सब अपने आप में वे द्रव्य पर्याय कहलाती है। प्रदेश रूप जो अंश है वे भी द्रव्य पर्याय कहलाते, मतलब हर द्रव्य की, हर द्रव्य का हर प्रदेश वो अपने आप में द्रव्य पर्याय है। तो ऐसी सुंदर चर्चा, गहन चर्चा प्रवचन सार के 92 नंबर की गाथा में ये ली है। थोड़ी हम आप लोग पंचाध्यायी की तरफ भी बढ़ते हैं। ये 135 नंबर का श्लोक है, पूर्वार्ध में ये विषय लिया है कि यतरे प्रदेश भागास ततरे द्रव्यस्य पर्यया नामना, कि जिन पर्यायों में गुणों के द्वारा अन्वय रूप एकत्व का ज्ञान होता है उन्हें गुण पर्याय कहते हैं। मतलब जितने जो भी प्रदेश रूप अंश हैं वे सारे के सारे द्रव्य पर्याय कहलाते हैं। इस प्रकार से ये विषय बहुत गहन है, बहुत गंभीर है। और प्रवचन सार की 16वीं गाथा में भी जो मैंने कही आपको
कि गुणद्वारेण अन्वय रूपाय एकत्व प्रतिपत्तेर निबंधनम कारण भूतो गुण पर्याय। देखिए गुण पर्याय का भी, जिन पर्यायों में गुणों के द्वारा अन्वय रूप एकत्व का मतलब है ये एकत्व का ज्ञान होता है, उसे गुण पर्याय कहते हैं। देखो हम आप लोगों ने बस पर्याय बस सुना है, द्रव्य गुण और पर्याय, लेकिन ये द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय में भी कितनी गहराई है आप लोग देखिए। ये सब प्रवचन सार के आधार से, पंचास्तिकाय के आधार से द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय का बहुत संक्षिप्त हम आप लोगों ने परिचय देखा। अब ये जो द्रव्य पर्याय गुण पर्याय, इनके प्रभेदों में आगे हम आप लोग प्रवेश करते हैं। देखिए द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय के और कितने कितने भेद हैं, प्रभेद हैं। देखिए ऊपर फर्स्ट ग्रुप है द्रव्य पर्याय गुण पर्याय वाला। याद रखना जो मैंने 9 जोड़े आप लोगों को बताए हैं, 18 पर्याय जो बताई है, और फिर 4 वाली तो है ही, लेकिन ये जो 18 पर्यायों में सबसे पहला ग्रुप है द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, उनके संदर्भ में उनके प्रभेदों की हम आप लोग चर्चा कर रहे हैं। तो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, इनके जो हर एक के दो भेद हैं, स्वभाव द्रव्य पर्याय, विभाव द्रव्य पर्याय, स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। मैं आपको क्या बताऊं, ये सारी चर्चा प्रवचन सार के अंतर्गत आती है। द्रव्य पर्याय में भी स्वभाव द्रव्य पर्याय और विभाव द्रव्य पर्याय, टेबल याद रखिएगा आप लोग। आगे मैं स्लाइड अभी स्क्रॉल करता हूं तो आपको उसकी और गंभीरता समझ में आएगी। देखिए द्रव्य पर्याय बराबर, अब द्रव्य पर्याय में दो भेद कौन से किए थे, स्वभाव द्रव्य पर्याय और विभाव द्रव्य पर्याय। ये जो स्वाभाविक द्रव्यों की मतलब स्वभावगत द्रव्यों की जो पर्याय वह स्वभाव द्रव्य पर्याय कहलाती है, और विभाव मतलब वैभाविक द्रव्यों की जो पर्याय है वो विभाव द्रव्य पर्याय कहलाती है। तो स्वाभाविक में तो समझो एक ही जाति के जो स्वभाव भाव के द्रव्य हैं उन पर्यायों की बात होगी। अब इनमें जो विभाव द्रव्य पर्याय हैं, मुझे 2-3 दिन पहले एक बहन ने एक प्रश्न भी पूछा था, मैंने कहा था कि ये विस्तार आएगा, आप चिंता न करें। देखिए अभी आ रहा है नेक्स्ट। तो द्रव्य पर्याय याद रखना, द्रव्य पर्याय गुण पर्याय में हम आप लोग बात कर रहे हैं स्वभाव द्रव्य पर्याय और विभाव द्रव्य पर्याय की, बराबर। अब देखना आप इसके बाद वाला स्लाइड कौन सा आता है, ये विभाव द्रव्य पर्याय। विभाव द्रव्य पर्याय में ये दो नाम आ गए, समान जातीय विभाव द्रव्य पर्याय और असमान जातीय विभाव द्रव्य पर्याय। मैंने आगम प्रमाण में नीचे दिया हुआ है, प्रवचन सार 93 और पंचास्तिकाय 16वीं गाथा। लगभग प्रवचन सार और पंचास्तिकाय में सभी भेद प्रभेदों की चर्चा आती है। तो समान जातीय विभाव द्रव्य पर्याय और असमान जातीय विभाव द्रव्य पर्याय, देखिए बहुत स्पष्ट है। जैसे समझो आप, समान जातीय विभाव द्रव्य पर्याय मतलब जैसे एक ऐसी पर्याय बनी है इसमें धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है। उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं आप लोगों को, याद रखना। जैसे ये सभी कैसे हैं, अमूर्तिक है। क्या कहा मैंने, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चार को अभी लो तो ये सब अमूर्तिक द्रव्य हैं। तो अमूर्तिक पने की अपेक्षा से समान जातीय है, बराबर। तो ये समान जातीय लेकिन है परस्पर में विभाव रूप, एक दूसरों के स्वभाव के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इनकी जो पर्याय एक होगी, एक जगह जो वो मिलते हैं, वो समान जातीय विभाव द्रव्य पर्याय कहलाए, बराबर। मतलब समान जातीय, वो अमूर्तिक की अपेक्षा से मैंने उदाहरण दिया है, और एक दूसरों का स्वभाव तो एक दूसरों से मिलता ही नहीं है, इसलिए विभाव द्रव्य पर्याय, बराबर। अब असमान जाति विभाव द्रव्य पर्याय की जिनागम में बहुत सुंदर चर्चा आती है, खास करके प्रवचन सार की 93 नंबर की गाथा। असमान जाति पर्याय मतलब जैसे हम आप लोगों का शरीर है, और ये शरीर तो अजीव है, अजीव तत्व है, और हम आप लोगों का जो आत्मा है, अपना अपना जो आत्मा है वह तो चेतन है। तो शरीर, जड़ शरीर, अजीव शरीर और जीव चेतन, तो शरीर और आत्मा, इनकी जो ये मनुष्य पर्याय जो बनी है,
एक जो मनुष्य पर्याय है वो कहलाती है असमान जातीय विभाव द्रव्य पर्याय। याद रखना, असमान जातीय विभाव द्रव्य पर्याय जो मनुष्य पर्याय है, ऐसे तिर्यंच पर्याय है, नारकी जीव की पर्याय है, जीव को भी गर्भित करना और शरीर को भी लेना, तो असमान जातीय विभाव द्रव्य पर्याय। मैं आपको क्या बताऊं, इसी गाथा की प्रवचन सार की 93 नंबर की गाथा की टीका में लिखा है, वहां जो प्रसिद्ध सूक्ति हम आप लोग सुनते हैं, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय मूढ़ ही पर समय है, वो इसी गाथा का अंश है। वो इसी गाथा में वो बात लिखी है, असमान जाति जो मनुष्य व्यवहार रूप पर्याय है, इस मनुष्य व्यवहार को इस जीव ने छाती से लगा के बैठा है। आप सोचो तो सही, मतलब वही, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं सुंदर हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं कुरूप हूं, हाँ, मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, दुनिया भर के मनुष्य व्यवहार को अपने छाती से लगा करके बैठा है। सारा अज्ञान, वहां ये लिखा है, समस्त अविद्या का मूल, ऐसा लिखा है। समस्त अविद्या का मूल यदि कोई है तो मनुष्य व्यवहार है, जो असमान जातीय पर्याय। मतलब हम आप लोगों का जो गहन अज्ञान है वो इस पर्याय में छुपा हुआ है, असमान जातीय विभाव द्रव्य पर्याय। ऐसी गजब की चर्चा है। बहुत मैंने अवग्रह इहा के रूप में कर रहा हूं, बहुत इसको मलाते नहीं, हम आप लोग गहराई से नहीं लेते हैं। बस मैं अपेक्षा रखता हूं आप लोगों से, इन एक एक शब्दों की गहराई में आप लोग जाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो विभाव द्रव्य पर्याय की बात की, अब कौन सा आ गया, गुण पर्याय। ये गुण पर्याय कहां से आ गया, देखिए, ये द्रव्य पर्याय के विभाव द्रव्य पर्याय की बात की मैंने। अब जो दूसरा है गुण पर्याय, उन गुण पर्याय के दो भेद, उनके नाम है ये। देखिए, गुण पर्याय के दो भेद, स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय, बराबर। यहाँ तो केवल नाम ही है। आगे हम बढ़ते हैं, स्वभाव गुण पर्यायों में और दो भेद है। बहुत सुंदर बात है ये। इसको क्या कहेंगे हम आप लोग, कि गुण पर्याय जो है, इनमें गुण पर्यायों में दो भेद, साधारण स्वभाव गुण पर्याय और विशेष स्वभाव गुण पर्याय। नाम तो देखो आप कैसा है, साधारण स्वभाव गुण पर्याय और विशेष स्वभाव गुण पर्याय। ये सारी जो चर्चा है, ये आलाप पद्धति और नई चक्र द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नई चक्र के अंतर्गत बात आती है। मैं आपको थोड़ी सी, आप हिम्मत से सुनेंगे, धीरज से सुनेंगे, तो मैं इसका संस्कृत का भी प्रकरण मेरे पास अभी सामने खोल के मैंने रखा है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सरल है बहुत। गुण विकाराहा पर्यायाहा, मतलब गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। द्वेधा, वे दो प्रकार के हैं, स्वभाव विभाव पर्याय भेदात। स्वभाव और विभाव के पर्याय के भेद से दो हैं। इनमें जो स्वभाव है उनकी हम आप लोग बात कर रहे हैं। अगुरु लघु विकाराहा स्वभाव पर्यायाहा, द्वादशदा षड षड वृद्धि हानि रूपाहा। ये जो षड गुण हानि वृद्धि वाली जो बात हम सुनते हैं 47 शक्तियों में वगैरह, अथवा अविशेष वाला जो बोल आता है 14वीं 15वीं गाथा में, वहां से जो सुनते हैं, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, ये षड वृद्धि, ये 6 प्रकार की वृद्धि। और अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि, ये 6 हानि, 6 और 6 12 हो गए, बराबर। एवं षड वृद्धि हानि रूपा द्वादश ज्ञेया, ये 12 प्रकार के जो भेद हैं, ये सब कहलाते हैं स्वभाव गुण पर्याय। क्या कहा, ये सब स्वभाव गुण पर्याय कहलाते हैं, ठीक है। और विभाव पर्याय चतुर्विधा, फिर जो आगे आएगा वो उस समय अपन चारों 4 गतियों से संबंधित 4 पर्यायों की चर्चा उसमें। अरे, ये विभाव गुण पर्यायों में तो और सुंदर बात ली है, मैं उस समय बात करूंगा। इनमें भी जो दो भेद किए हैं, एक तो साधारण स्वभाव गुण पर्याय और विशेष गुण विशेष स्वभाव गुण पर्याय। तो साधारण में तो अगुरु लघुत्व गुण की पर्यायों को इसमें ले लिए, और जीव द्रव्य में होने वाली, सुनना ध्यान से, जीव द्रव्य में होने वाली जो केवल ज्ञानादि रूप जो पर्याय है, देखो
एक तो केवल ज्ञान की जो पर्याय है वो स्वभाव गुण पर्याय कहलाएगी, लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि जो केवल ज्ञान आदि जो पर्याय है वो विशेष स्वभाव गुण पर्याय है, और मति ज्ञान आदि और रागादि पर्याय जो है सब विभाव गुण पर्याय है। इनकी चर्चा नियम सार में विशेष की है। अब याद रखना, खास करके नियम सार का स्वाध्याय जरूर करना जीव अधिकार में। केवल ज्ञान को लिया विशेष स्वभाव गुण पर्याय में, और मति ज्ञान आदि सभी पर्यायों को लिया विभाव गुण पर्यायों में। देखो अपूर्ण दशा है ना, इसलिए उनको विभाव में ले लिया। ये सारी की सारी ऐसी गजब की अपेक्षाएं हैं, बहुत गहन, इतना प्रशस्त लगता है। इनकी केवल चर्चा भी हम आप लोग करते हैं। जैसे पंडित जी टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, धन्य है वे जीव जो इस पंचम काल में आत्मा की बात भी कर रहे हैं। अरे साधारण स्वभाव गुण पर्याय कह करके हर गुण की ऐसी स्वाभाविक पर्याय होती है जो षड्गुण हानि वृद्धि रूप 12 बोलों से हम आप लोग समझ सकते हैं। चाहे श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, अनंत 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 गुणों में साधारण स्वभाव गुण पर्याय होती है, षड गुण हानि वृद्धि रूप। और विशेष स्वभाव गुण पर्याय में केवल ज्ञान आदि, अनंत चतुष्टय आदि जो पर्याय हैं सब विशेष स्वभाव गुण पर्याय, वो भी पूरी है इसलिए उनको लिया है। और अधूरी जो मति ज्ञान आदि, अरे सम्यक मति, सम्यक श्रुत, सम्यक अवधि, याद रखना, उनको भी विभाव गुण पर्याय में वहां लिया है। देखो आप क्या गजब की बात है, मिथ्या मति श्रुत अवधि इनको तो विभाव में रखा ही है, लेकिन सम्यक मति श्रुत अवधि को भी वहां विभाव गुण पर्याय में रखा है। ये गजब की अपेक्षा हम आप लोगों को समझनी चाहिए। ओके, स्वभाव गुण पर्याय के ये दो भेद प्रभेदों की चर्चा हम आप लोगों ने की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे विभाव का भी तो मैंने आपको स्पष्टीकरण कर ही दिया है, विभाव गुण पर्याय। विभाव गुण पर्याय जो है, जैसे ये विभाव गुण पर्याय जो है, विभाव गुण पर्याय के भी हम आप लोग भेद प्रभेदों की जो है, सामान्य रूप से उसमें कोई भेद प्रभेदों की चर्चा नहीं की है, लेकिन सम्यक मिथ्या वो सब उसमें हम आप लोग समझ सकते हैं। उनके भेद प्रभेदों की चर्चा नहीं की है। ये हो गया पहला वाला ग्रुप अपना। 18 पर्याय के भंगों में पहला भंग होगा। हाँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों की तरफ मुखातिब होता हूँ। हाँ, समझ में आ रहा है सबको? शब्द तो कान में पड़ रहे हैं ना आपके? हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि चक्रवर्ती का पुण्य भोग रहे हैं? हाँ, ऐसे घंटों बैठो ना तो भी नींद नहीं आए अपने को। नींद को नींद आ जाए, अपने को नींद नहीं आवे। क्या कहा? हाँ, कुछ लोग तो अभी दिख रहे हैं मुझे, क्यों 5-10 मिनट लेट आ गए? हाँ, मैं इस मामले में बहुत परफेक्ट हूँ, टीचर हूं ना, इसलिए। हाँ, थोड़ा सा परफेक्शन होना चाहिए, बराबर टाइम टू टाइम, क्योंकि छूट जाता है तो थोड़ा सा दुख होता है बहुत। हाँ, कोई भी मुमुक्षु, और उसमें भी जो ओबीडियंट स्टूडेंट हो, आइडियल स्टूडेंट हो, अणुशक्ति नगर, हाँ, आइडियल स्टूडेंट हो और 5-7 मिनट यदि लेट होते हैं तो अच्छा लगता है, केटलू बोधू छूटी गयू। हाँ, तो गुरुदेव श्री के शब्द याद आते हैं। खैर, अपना अपना भाग्य है, अपना अपना होनहार है। हाँ, ये तो भाई देखो, घड़ी के साथ हम आप लोग बैठे रहते हैं। हाँ, टाइम टेबल सामाजिक कार्य है, बाकी तो मैं आपसे क्या बताऊं, 3-3 4-4 घंटे ये सब बनाने के लिए लगते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, ये जो अभी ये जो पीपीटी फाइल मैंने बनाई है, इस 37 पेज 37 स्लाइड्स हैं, वो लगभग 7 या 8 बार तो मैंने उसको मैनेज किया, 7-8 बार तो उसको रब किया, तब जाकर के फिर एक फाइनल बना। इसलिए बहुत, लेकिन उसमें मुझे आनंद है, बहुत आनंद आता है, तो हर बार करता हूं तो हर बार पक्का होता है। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि जो मैं दिल तोड़ करके, हाँ, जो तन तोड़ करके जो मैं मेहनत करता हूं अपने आनंद के लिए, तो मैं चाहता हूं कि हमारे साधर्मी भी जो मेरे साथ, मेरे अंतरंग हृदय के साथ, मेरी भावनाओं के साथ जुड़े हैं, तो आप लोग भी उसी प्रकार की समर्पणता के साथ बैठे रहें, आए। करना तो आपको कुछ नहीं है,
आपको तो 56 भोग तो सामने ही मिल रहा है, लेकिन समय पर आकर के लाभ लें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, विलंब नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने सहज विकल्प आया इसलिए मैंने आपके सामने में प्रस्तुत हुआ, मैं तो मैं आगे और बढ़ना चाहता ही हूँ। चलो पहला ग्रुप हो गया, ख्याल में आ गया। पहला ग्रुप कौन सा था? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, बराबर। अब दूसरा कौन सा है? स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, ये दूसरा वाला ग्रुप। देखो आप दूसरा ग्रुप बताता हूँ, देखो ये आ गया दूसरा, ये दूसरा वाला स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। अब इसकी गहराई में चलते हैं अपन। तैयार? ध्यान से सुनिए। अब देखिए स्वभाव, हाँ, स्वभाव और विभाव पर्याय, बराबर। अब स्वभाव और विभाव पर्याय में क्या क्या है देखो आप। देखो स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, तो कहते हैं स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय के भी दो दो भेद हैं। द्रव्य स्वभाव पर्याय और गुण स्वभाव पर्याय। ये जो स्वभाव पर्याय हैं, इस स्वभाव पर्याय के भी दो भेद हैं। स्वभाव, द्रव्य स्वभाव पर्याय और गुण स्वभाव पर्याय। मतलब इस स्वाभाविक जो वस्तु स्वरूप की सहज स्वाभाविक जो पर्याय हैं, मैं थोड़ी सी उसकी गहराई में जाना चाहता हूं। देखिए स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, ये जो दो भेद कहे हैं, इनकी मैं चर्चा करता हूं। एक तो पर्याय के दो भेद कहे गए हैं दूसरी अपेक्षा से, बराबर। स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय। ये द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नई चक्र 17वें पृष्ठ पे इसकी चर्चा है। पज्जयम दुव्यम सद्भावम कुविहावम, अर्थात पर्याय के दो भेद कहे गए हैं, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। दूसरी एक अपेक्षा उसी में लिखी है, 18 पेज पे है, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नई चक्र में। जिनेन्द्र देव ने द्रव्यों की पर्याय स्वभाव और विभाव रूप कही है, हर द्रव्य की कही है, बराबर। लेकिन जीव और पुद्गल के ऊपर विशेष लागू पड़ेंगे। सब द्रव्यों में स्वभाव पर्याय होती है, देखो सब द्रव्यों में स्वभाव पर्याय होती है, लेकिन जीव और पुद्गल द्रव्य में विभाव पर्याय होती है। याद रखना इस बात, सभी द्रव्यों में स्वभाव पर्याय तो होती है, लेकिन जीव और पुद्गल ही, क्योंकि इनमें जीव में जैसे संसारी, छद्मस्त अवस्था, साधक अवस्था, बराबर, मिथ्या, मति श्रुत अवधि, सम्यक मति श्रुत अवधि, सम्यक मिथ्या आदि के रूप में, संसारी और मुक्त आदि के रूप में पर्याय बनती हैं, इसलिए जीव में संभव है। और पुद्गल में भी परमाणु और स्कंद रूप परिणमन होता है, इसलिए वहां भी विभाव पर्याय संभव है, बराबर। देखिए और भी एक सुंदर इसमें बृहद नई चक्र में ही ये दिया हुआ है। पर्याय दो प्रकार की होती है, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, बराबर। इस प्रकार के आगम प्रमाण हम आप लोगों को जब सामने होते हैं तो बहुत बल मिलता है। आलाप पद्धति में भी देखिए, मैंने 12th स्टैंडर्ड में जब था, 12वीं कक्षा में था, जब मैंने ये विषय पढ़ा था, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, पर्याय के दो प्रकार, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, बराबर। देखिए इसमें एक बहुत बढ़िया बात है, ये जो स्वभाव पर्याय हैं, स्वभाव पर्याय के बारे में लिखा है, अगुरु लघु गुण के विकार को स्वभाव पर्याय कहते हैं। अगुरु लघु गुण के विकार, वही छह मैंने जो बोल बताए 12, बराबर। देखो स्वभाव पर्याय के 12 प्रकार के भेद, वही षड वृद्धि रूप, षड हानि रूप, 6 वृद्धि रूप और 6 हानि रूप, संस्कृत में लिखा है। गुण विकारा पर्याया द्वेधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात, अगुरु लघु विकारा स्वभाव पर्याया द्वादशदा षड वृद्धि हानि रूपा, ऐसा इस विषय में उन्होंने लिया है। तो द्रव्य पर्याय की जो चर्चा है वहां तो उन्होंने तो बहुत विस्तार से की ही है, लेकिन अब अपन चलते हैं, ये जो स्वभाव पर्याय जो है, द्रव्य स्वभाव पर्याय, सुनना, इन्हीं में जो स्वभाव पर्याय है उनके दो भेद है, सामान्य द्रव्य स्वभाव पर्याय और विशेष द्रव्य स्वभाव पर्याय। क्या कहा, क्या गजब की बात है। अरे हम आप लोगों के अल्पज्ञ के भी श्रुत ज्ञान में इतने भेद प्रभेद जब आते हैं, तो केवली के ज्ञान में तो कितना क्या जानने में आता होगा, सोचिए आप। तो सामान्य द्रव्य स्वभाव मतलब क्या, तो पर्याय, ये कहते हैं सामान्य द्रव्य स्वभाव जो है पर्याय, जो पहला वाला भेद, सामान्य द्रव्य स्वभाव पर्याय जो है
वो पर्याय तो सभी द्रव्यों में समान है, सभी द्रव्यों में समान है, लेकिन विशेष द्रव्य स्वभाव पर्याय जो है ये किनमें संभव होगा? ये जो विशेष द्रव्य स्वभाव पर्याय है ये जीव में और पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, छहों द्रव्यों में अपने अपनी तो विशेष स्वाभाविक पर्याय होंगी कि नहीं? हर एक द्रव्य की अपनी अपनी स्वाभाविक पर्याय है, वो कहलाएंगे विशेष द्रव्य स्वभाव पर्याय। बराबर, ये एक बहुत सुंदर भेद प्रभेदों वाली बात। अब देखो लिखा है इसमें अब विशेष द्रव्य स्वभाव पर्याय में भी और विशेष है कारण कार्य की अपेक्षा। देखो ये नियम सार में जो माल आया हुआ है कारण स्वभाव कार्य स्वभाव, वो यही है, वो कि विशेष द्रव्य स्वभाव जो जीव से लेकर के काल तक 6 द्रव्यों में पर्याय होती हैं, तो उनमें भी कारण और कार्य की अपेक्षा है। अभी कारण और कार्य की अपेक्षा क्या है, इसलिए दो भेद पड़ते हैं, विशेष द्रव्य कारण स्वभाव पर्याय, विशेष द्रव्य कार्य स्वभाव पर्याय। सीधी सीधी बात है, एक कारण रूप स्वभाव पर्याय और दूसरी कार्य रूप स्वभाव पर्याय, लेकिन है वो अपने अपने विशेष द्रव्यों में। तो जिसे अपन कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, कारण स्वभाव, कार्य स्वभाव, ये सब पर्यायों से संबंधित सारी चर्चा है। सोचना आप इस विषय को, बहुत सुंदर विषय है। बराबर, देखिए इसमें लिखा हुआ है, बहुत सुंदर प्रकरण है, विशेष द्रव्य स्वभाव पर्याय के जीव आदि 6 भेद हो गए। कारण कार्य की अपेक्षा विशेष द्रव्य स्वभाव पर्याय भी 2 प्रकार की है, एक विशेष द्रव्य कारण स्वभाव पर्याय और विशेष द्रव्य कार्य स्वभाव पर्याय। विशेष द्रव्य कारण स्वभाव पर्याय तो अनादि अनंत एक रूप शुद्ध है, ये सब नियम सार की पंक्तियां हैं। और लेकिन विशेष द्रव्य कार्य स्वभाव पर्याय जो है धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य की अनादि से शुद्ध होती है, और जीव की जो कार्य स्वभाव पर्याय एक बार शुद्ध होने के बाद सादी अनंत काल के लिए शुद्ध ही रहती है। देखो इनमें भी अंदर अंदर में विशेष द्रव्यों में भी धर्म अधर्म आकाश और काल, इनको तो अनादि अनंत शुद्ध ले लिया, और जीव और पुद्गल के कार्य स्वभाव पर्याय में सादी ले लिया, जीव में सादी ले लिया उन्होंने। ये सब अपेक्षा है। और पुद्गल द्रव्य के तो कादाचित को होने से कभी होती है कभी नहीं होती है, तो त्रैकालिक पुद्गल परमाणु तो शुद्ध ही होती है, स्कंद पने को प्राप्त होवे तो अशुद्ध पर्याय कहलाती। तो कार्य की कितनी सुंदर मीमांसा है 6 द्रव्यों के आधार से। आगे अब गुण स्वभाव पर्याय, ये कहां से आ गया गुण स्वभाव पर्याय? देखो ये है भेद यहां से, ये गुण स्वभाव पर्याय दूसरा वाला भेद, ये भी कहां से आ गया? ये स्वभाव विभाव पर्याय के अंतर्गत जो गुण स्वभाव पर्याय है उस गुण स्वभाव पर्याय की बात कर रहे हैं। उनमें भी सामान्य गुण स्वभाव पर्याय और विशेष गुण स्वभाव पर्याय। देखो ये बहुत विशेष सरल है। देखो हर द्रव्य में सामान्य गुण है कि नहीं? अनंत 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 6 तो गिने जाते हैं, लेकिन अनंत 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 सामान्य गुण भी तो है ना, मुख्य तो 6 है, लेकिन 6 की अपनी स्वाभाविक पर्याय होगी कि नहीं? अस्तित्व की, वस्तुत्व की, द्रव्यत्व की, ये सब सामान्य गुण पर्याय कहलाती है। उसी प्रकार विशेष गुण स्वभाव पर्याय मतलब जो विशेष विशेष गुण है, उन विशेष गुणों की अपनी अपने द्रव्य की अपनी अपनी जो पर्याय हैं वे सब विशेष गुण पर्याय कहलाती हैं। इस प्रकार से ये गुण स्वभाव पर्याय से संबंधित बात हुई। अब इनके अंदर और अपन उतर रहे हैं। देखो विशेष गुण में कौन कौन सी स्वभाव पर्याय? तो कहते हैं अनादि शुद्ध विशेष गुण स्वभाव पर्याय। ये अनादि शुद्ध विशेष गुण पर्याय मतलब क्या? जैसे धर्म अधर्म आकाश और काल, इनके विशेष गुण जो हैं वो अनादि से शुद्ध है। देखो अनादि शुद्ध विशेष गुण स्वभाव पर्याय। तो विशेष गुण मतलब धर्म अधर्म आकाश काल, इनको लेना, बराबर, वो स्वाभाविक पर्याय है, शुद्ध है। कब से है? तो कहते हैं अनादि से है, बराबर। लेकिन जीव और पुद्गल में सादी शुद्ध विशेष गुण स्वभाव पर्याय है, क्योंकि उनमें विशेष गुण पर्याय तो जीव और पुद्गल में होती है संसारी मुक्त आदि की अपेक्षा। वही अपेक्षा जो मैंने अभी आपको कही, ये वाली बात जो है बहुत मार्मिक है। मतलब एक एक छोटी छोटी पर्याय को भी अलग अलग उन्होंने नाम दे दे करके जिनागम में कहा है, बराबर।
अब देखिए लिखा है इसी का स्पष्टीकरण, अनादि शुद्ध पर्याय विशेष गुण जो स्वभाव पर्याय, उनके चार भेद कौन कौन से हैं? धर्म की अपेक्षा, अधर्म की अपेक्षा, आकाश की अपेक्षा और काल की अपेक्षा। ये चार द्रव्यों की अपेक्षा से चार भेद होते हैं। इसके अनादि शुद्ध विशेष गुण स्वभाव पर्याय के, बराबर। और नेक्स्ट सादि शुद्ध विशेष गुण पर्याय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? जीव और उद्गल, इन दो द्रव्यों की अपेक्षा से। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जो स्वभाव विभाव पर्याय में, ये तो हो गया स्वभाव पर्याय से। इसी प्रकार विभाव पर्याय के भी भेद प्रभेद हैं। विभाव पर्याय में कौन कौन से? द्रव्य विभाव पर्याय और गुण विभाव पर्याय, बराबर। द्रव्य विभाव पर्याय और गुण विभाव पर्याय। अब द्रव्य विभाव पर्याय जो है, इनमें जीव द्रव्य विभाव पर्याय, उद्गल द्रव्य विभाव पर्याय। देखो विभाव पर्याय किसमें होती है? नियम से जीव और उद्गल में ही होती है। जीव द्रव्य की विभाव पर्याय, उद्गल द्रव्य की विभाव पर्याय अपनी अपनी। और उसी प्रकार गुण विभाव में भी जीव द्रव्य गुण विभाव पर्याय और उद्गल द्रव्य गुण विभाव पर्याय। इस प्रकार से ये स्वभाव विभाव पर्याय से संबंध केवल हम आप लोगों ने 9 जोड़े में जो 18 है, उनमें से 2 की चर्चा आज की है, बराबर। कितने सारे भेद प्रभेद हुए हैं आप लोग कल्पना कीजिए। स्वभाव द्रव्य पर्याय, विभाव द्रव्य पर्याय, समान जाति विभाव द्रव्य पर्याय, असमान जाति विभाव द्रव्य पर्याय, बराबर। ये विभाव द्रव्य पर्याय के दो भेद हो गए। गुण पर्यायों के स्वभाव गुण पर्याय, विभाव गुण पर्याय। उसके बाद स्वभाव गुण पर्याय के अंतर्गत फिर हम आप लोगों ने साधारण स्वभाव गुण पर्याय, विशेष स्वभाव गुण पर्याय। तो ऐसे 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 भेद प्रभेदों में इस स्वभाव और विभाव पर्याय के अंतर्गत द्रव्य स्वभाव पर्याय, गुण स्वभाव पर्याय। आप सोचिए तो सही, आप लोगों को सब मिक्सिंग लग रहा होगा। मिक्सिंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट अलग 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 सारे भेद प्रभेद हैं। घबराना मत, मैं अब आगे विषय नहीं लूंगा। ये फिर जब सोमवार से आगे जब लेंगे तीसरे का भी देखिए कैसा माया जाल है। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, केवल नाम देखना। अर्थ पर्याय के दो प्रकार, द्रव्यार्थ पर्याय, गुणार्थ पर्याय। द्रव्यार्थ पर्याय के दो प्रकार, स्वभाव द्रव्यार्थ पर्याय, विभाव द्रव्यार्थ पर्याय। गुणार्थ पर्याय के दो प्रकार, स्वभाव गुणार्थ पर्याय, विभाव गुणार्थ पर्याय। फिर व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। फिर गुण व्यंजन पर्याय, उसमें भी स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय और विभाव गुण व्यंजन पर्याय। ये हो गया तीसरा वाला पॉइंट। तो आज हम आप लोगों ने लिया नहीं है। थक तो नहीं गए ना आप लोग? हाँ, थोड़ा दिमाग तो चकरा रहा होगा। हाँ, क्या कहा मैंने? दिमाग तो चकरा गया होगा ना। शास्त्रीय डिग्री ऐसी नहीं होती है। हाँ, जितना हम समझते हैं ना उतना ये आसान नहीं है। मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। ये जयपुर का 7 साल का जीवन मेरे लिए तो सुवर्ण युग था, सुवर्ण युग। हाँ, अरे जितना इसमें डूबो उतना कम है। पुण्य मिलेगा मफत में, ज्ञान की विशुद्धि बढ़ेगी और सूक्ष्मता बढ़ेगी, वो तो बोनस में। पुण्य की तो क्या कीमत है? अरे इससे तो सर्वज्ञता की, सूक्ष्मता की महिमा आती है अपने। हाँ, आई एम समथिंग वाली तो बात ही नहीं रहती है, वो तो भाप बन करके उड़ जाती है। मैं फिर एक बार कहता हूं, ये अभी आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, अभी पिक्चर बाकी है। हाँ, चिंता मत करना, ये बहुत सुंदर विषय है। ये जैसे काफी कुछ समझ में तो आ ही गया आप लोगों को, काफी कुछ समझ में आ गया। हाँ, ये तीसरे के भेद प्रभेदों की चर्चा करेंगे। फिर हम आप लोग एक स्मूथली, जैसे प्लेन जब टेक ऑफ होता है ना, टेक ऑफ, ये जो है ना, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय और अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, इन 6 पर्यायों में सारा टेक ऑफ है, सारा टेक ऑफ है भेद प्रभेद। फिर उसके बाद तो सीधा सपाट है, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय, क्रम भावी पर्याय, सहभावी पर्याय, स्व पर्याय,
पर पर्याय, आदिमान पर्याय, अनादिमान पर्याय, सादी अनंत, सादी शांत, अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि शांत, ऊर्ध्व पर्याय और तिर्यक पर्याय। ये तो बहुत सरल विषय है। पंडित जी जय जिनेन्द्र। हाँ देखो भाई, उपयोग को सूक्ष्म तो करना पड़ेगा। हाँ समझाय છે? સાણસી જુદી વસ્તુ છે અને હીરાને પકડવા માટેની નાનકડી ये पकड़ जुदी वस्तु छे भाई। सूक्ष्म तत्व को समझने के लिए उपयोग को सूक्ष्म करना ही होगा। आज करो, काल करो, अनंत काल पछी करो, पण करवू तो पड़से ज। हाँ ठीक है, हो गया, 8:45 भी बज रहे हैं, समय भी हो गया काफी। मैं विराम लेता हूं और बाकी के भेद प्रभेदों की चर्चा बड़े आनंद के साथ आएंगे ना आप लोग सोमवार से, कि भागेंगे? हाँ अणुशक्ति वाले तो बोलेंगे चलो भाई हम कहीं घूम के आते हैं, 2, 4, 5, 15 दिन। दिमाग खराब हो गया 2 दिन से, पंडित जी पता नहीं कौन सी पर्याय क्या ले रहे हैं, कोई दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। हाँ भाई ये माँ जिनवाणी की कमाल है। हाँ ये केवली श्रुत केवलियों की कमाल है। क्या हमने आप लोगों को परोसा है, आप सोचो तो सही। हाँ सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही न समाय जी। जिनेन्द्र अर्चना है, पेज नंबर 326। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही न समाय जी। काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाह जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही न समाय जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, बुध जन भेटत पाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही न समाय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो